अभी पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर ज़िला के मोतीपुर प्रखंड के डोरा छपरा गांव में, जहां पे आंगनबाड़ी सेंटर चलता है। आंगनबाड़ी सेंटर केंद्र संख्या 129 है। चलिए, यहाँ पे अभी सेविका और सहायिका जी दोनों उपलब्ध हैं। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं एक बच्चा जो है, बच्चा का बैग एक दो टांगा हुआ है, लेकिन अभी बच्चा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और कुछ दिन पहले मतलब एक मीडिया के थ्रू, किसी सोशल मीडिया के थ्रू मतलब कुछ बयान आया था। मैं सेविका जी से जानने की कोशिश करता हूँ कि इनके पति जो हैं कि मतलब बांट चुके थे यहाँ का बच्चन का पोषण हार जो भी दिया जाता है, कॉपी कलम बुक, ये सब किसी अपने जन्मदिन बर्थडे पे बांट चुके थे क्या। मैं चलिए सेविका जी से मैं जानने का कोशिश, आप सेविका हैं जी। मैं जानने का कोशिश करता हूँ सेविका जी से कि क्या ये मतलब सही बयान जो मतलब सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ था, क्या ये मतलब कितना % सही है और कितना % गलत है? एकदम गलत है। अपना सिलेट तुरंत बांटे हैं और नहीं विश्वास है तो आप पूछ भी सकते हैं कि आप फिगर भी दिखा सकते हैं। अभी भी बांट के फोटो रखे हुए हैं। चलिए, आप बांट के फोटो रखिए। मतलब कुछ दिन पहले जो विवादित बयान आया था, मुझ पर आपसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि मतलब ये जो बयान आया था, क्या मतलब सच में ये गलत ही है? गलत है। वो बांटते हैं कॉपी कलम पेंसिल कटर रबर टोटल चीज बांटते हैं अपने जन्मदिन पर, तुरंत बांटे हैं। लेकिन वो कहाँ से बांटे हैं, कैसे बांटे हैं, वो अपने दिखाएंगे। हाँ, तो वही चीज़ हम दिखाना है अभी। लेकिन आपके पास एक बच्चा नहीं है अभी तक, एक बच्चा अभी क्यों नहीं है? अभी था आप क्या सहायिका जी हैं? हाँ जी। हाँ तो सहायिका जी, आप अभी तक बच्चा क्यों नहीं आया? ये तो कर्तव्य सहायिका का बनता है कि बच्चे को क्षेत्र में जाकर लाने का, लेकिन अभी तक यहाँ एक बच्चा क्यों नहीं आया हुआ? अभी तो आए थे, तो उधर से आए थे, बच्चा आया था, गया था, फिर बुला लिया है कोई दवा हुआ खाने के लिए, इसीलिए बच्चा चला गया है। मतलब ठीक है, यहाँ प्रॉपर मैं सेविका जी से जानने की कोशिश करता हूँ, यहाँ प्रॉपर कितना बच्चा अभी तक नामांकित है? नामांकित बच्चा तो 36 रहता है। 36 है। 36 में अभी तक बताने की कोशिश की, एक भी बच्चा, मान लीजिए एक दो बच्चा किसी कारण बस दवा खाने, 2-4 बच्चे किसी दवा खाने चले गए या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई वो चले गए, लेकिन अन्य कम से कम मान लीजिए मैं 10 बच्चे को ही बोलता हूँ, 10 बच्चे चले गए, मान लीजिए 20 बच्चे तो होना चाहिए। अभी आपके पास एक बच्चा नहीं है। अभी एक कैमरामैन आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर टाइम हो चुका है, आपसे कह दे 10:33 यहाँ पे अभी एक भी आंगनबाड़ी सेंटर पर एक बच्चा भी उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं उपलब्ध है? अब तो ये हम नहीं बताएंगे क्यों नहीं आया है, कहीं गया है कि कहाँ है कि बीमार है, हम अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन 4-5 बच्चा आया है, अभी तो बीमार है 2-3 बच्चे। अरे ठीक है, मैं तो ये बोल भी रहा हूँ कि मान लीजिए मैडम ही बोली हैं कि 36 बच्चे हैं। 36 में मैं 10 बच्चा मान लीजिए किसी कारण बस बीमार हो, कोई ननिहाल चला गया हो, कहीं चला गया होगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन 20 बच्चे तो मैडम अवेलेबल होना जरूरी मांगता है। अभी यहाँ पे कुछ इंजेक्शन भी पड़ने वाला है क्या सर? क्या इंजेक्शन भी पड़ने वाला है? बूस्टर डोज पड़ने वाला है कोविड का। तब बताइए, यहाँ पे भी एक बच्चा आपके सेंटर पर भी उपलब्ध नहीं है और आज सेंटर चल रहा है। बताइए, ये सबसे बड़ी बिहार सरकार की सबसे बड़ी जो है ये कमजोरियाँ आंगनबाड़ी सेंटर में हर जगह मिलता है कि बच्चा उपलब्ध नहीं रहता है और आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है, और पूछने पे बोला जाता है कि नहीं बच्चे उपलब्ध है, बच्चे किसी कारणवश नहीं आए हैं, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत ऐसी बातें को दर्शाया जाता है। क्या सच में ऐसी बातें हैं या नहीं? तो कहीं ना कहीं इसमें मैं यहाँ के बीडीओ साहब और यहाँ के सभी जो प्रखंड के अधिकारीगण हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग एक बार आंगनबाड़ी सेंटर को सर्च करें, और आंगनबाड़ी सेंटर को सर्च करने के बाद वहाँ का जो भी है वो देखकर आप उसको एक्शन लेने का काम करें। क्योंकि मैं अधिकांश आंगनबाड़ी सेंटर पर गया हूँ और अधिकांश आंगनबाड़ी सेंटर पर एक बच्चा उपलब्ध नहीं होता। आखिर क्यों? क्या वहाँ पोषण आहार जो है, पोषण आहार टाइम से नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलता है कि बच्चे आते नहीं हैं? बच्चे आने से कतराते हैं? आखिर ऐसा क्या माजरा है कि बच्चे आने से कतराते हैं? यहाँ पे सेंटर पे घर वाले लोग भेजते नहीं हैं सेंटर पे, आखिर क्या बात है? जो आपका जो पोषण आहार जो देते हैं, क्या पोषण आहार आप टाइम से बांटते हैं? क्या क्या चीज़ बांटते हैं आप? अभी तो है नाश्ता में केला या सेव या खीरा या कोई अल्प आहार देना है, जैसे फल में वही फल रखा हुआ भी है। बच्चे लोग आएंगे तो आपका कुछ ना कुछ तो मेन्यू सूची होगा। आप भी है रसिया का नहीं, मेन्यू सूची तो होगा मैडम। मान लीजिए आप सेंटर चला रही थी, इसमें मेन्यू सूची तो कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं सर, बच्चा सब आ जाएगा। बच्चा का आज लेट हुआ है, अब तीज पर्व के टाइम है, हो सकता है वो सबसे तीज और पर्व जो है मैडम वो तो बीत चुका है, उसको अब लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए 10:30 हो चुका है। चलिए, आपका एक्चुअली कितने बजे आप जो है ओपन करते हैं?
9 बजे, 9 से लेकर 10:30 कितना समय हुआ आप ही बताइए हमको। सही बात है, बच्चा आज नहीं है। आखिर क्यों, आखिर देखिए कहीं ना कहीं ये समाज में एक जो है कि गलत संदेश जाएगा, और उसके बाद कि एक बच्चे की जो है कि भविष्य की सबसे जो जीरो लेवल होता है वो आंगनबाड़ी सेंटर होता है। जो बच्चे वहाँ से अपना एक अलग कलम और कॉपी किताब से पढ़ने का कोशिश करते हैं और वहीं पे ही बच्चा उपलब्ध नहीं है। आखिर क्यों ऐसा? मैं अधिकांश मैडम मैं देखता हूँ हर सेंटर पर ये मतलब कमियां मिल रहा है हमको। आखिर ऐसा क्यों कमी मिल रहा है? आखिर क्या मतलब आंगनबाड़ी सेंटर का जो पोषण आहार है, जैसे बच्चा का ड्रेस हो गया, बच्चा का खान पान हो गया, मेन्यू सूची हो गया, क्या ये सब चीज़ टाइम से नहीं मिलता है? पूछ लीजिए, ड्रेस मिला तो है फिर या नहीं मिलता है तो आखिर मिलता है तो क्यों नहीं बच्चा आते हैं? सब नहीं मिलता है, सब दो आदमी से तो आखिर बच्चा क्यों नहीं आना है? आपके पास तो बच्चा है ही नहीं, क्यों नहीं है? बुखार में बच्चा नहवा अरे मैडम एक बच्चा मैं मानता हूँ, मैं आपको बोला ना मैडम बोली 30, सुनिए मैडम बोली 36 मैडम बोली ना, तो 36 में मैं 10 बच्चे को मैं बोला कि तबीयत खराब है किसी कारण बस ननिहाल कहीं कहीं चला गया, लेकिन 20 बच्चे तो अवेलेबल होना मांगता है। धीरे धीरे अब मतलब कि 9 बजे आप ओपन करते हैं, मैं चैनल में 10 बजे ही ओपन करते हैं, फिर भी आधा घंटा आपके पास समय। अब मैं उस चीज़ को भी मैं निगेटिव मानता हूँ, 9 बजे नहीं 10 बजे, क्योंकि आंगनबाड़ी सेंटर एक्चुअली 10 बजे ही ओपन किया जाता है, 10 बजे का टाइम है। मैं आपको 10 बजे ही मानता हूँ, आप बोले मैं 9 बजे खोलता हूँ, चलिए ठीक है, मैं 10 बजे की ही बोलता हूँ। 10 बजे से लेकर अभी तक 10:30 हो चुका, और आप भी आप सेविका हैं, सहायिका है, फिर भी आपको दायित्व तो बनता है कि हर घर बच्चे को जाकर, क्योंकि बच्चे वहाँ से अपने आप आएंगे नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चे को वो आपका दायित्व तो बनता है आपको लाना, लेकिन आप ला क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक बच्चा नहीं है, 10:30 हो चुका है। कैमरामैन आप बताने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक बच्चा भी नहीं है, आखिर क्यों नहीं है? यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, चलिए हम उस ग्रामीण से जानने का कोशिश करते हैं कि क्या ये मतलब यहाँ पे पोषण आहार जो है कि टाइम से दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? बताइएगा आंटी, क्या यहाँ जो पोषण आहार जो आंगनबाड़ी सेंटर है, यहाँ पे पोषण आहार बच्चे को समय से मिलता है या नहीं मिलता है? सब मिला ले आवाले साहब, सब समय से मिलता है, फिर भी बच्चा क्यों नहीं है? आप ही बताइए, आप देख रहे हैं, आप खुद देखे हैं कि बच्चा नहीं है, आखिर क्यों नहीं है? अभी आवई थे सब आवाले साहब, सब आवई थे आवाले सबके बच्चा रहा एकदम टाइमली सब बच्चा आ जाले, टाइमली सब बच्चा आता है, फिर भी देखिए यहाँ पे आज बच्चा उपलब्ध नहीं है। बच्चा आप बच्चा लाइए ना, यहाँ पे हम दिखाने, कैमरा में दिखाने की कोशिश कीजिएगा, बच्चा नहीं है, और 1-2 बच्चे जो आए हैं वो भी विदाउट ड्रेस है। कुछ बच्चे तो विदाउट ड्रेस है, जो गंजी में है, आप देख सकते हैं गंजी में है, दिखाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम पैसे नहीं देंगे, ड्रेस नहीं बनवाएगा माता पिता, तो ड्रेस नहीं बनवाएगा मैडम, तो ये आपका दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस घर पर जाकर उनके परिवार से बातें कीजिए कि हम जो हमारे जो सरकार जो ड्रेस की पैसा दे रही है वो ड्रेस के लिए दे रही है, आप अपने बच्चे को ड्रेस सिलवाइए। ये आपकी जो है कि ये ग्रामीण में ग्राउंड लेवल पर जो आंगनबाड़ी सेंटर चलता है, ये सबसे बड़ी भूमिका जो है सेविका और सहायिका की होती है, क्योंकि ये ग्राउंड जो लेवल है, ग्राउंड लेवल में जो सेविका सहायिका जो भूमिका देती है, तभी हमारे समाज आगे विकास करने का काम करता है। सही बात है। इस चीज़ को आप अगर नहीं जाती हैं तो जानने का कोशिश कीजिए। हर घर जहाँ जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, उन बच्चे से एक बार उनकी गार्जियन से मिलिए, और गार्जियन से मिलकर उन बच्चे को जो भी मतलब ड्रेस नहीं सिलवा रहे तो ड्रेस सिलवाने का आप लोग कष्ट कीजिए। नहीं तो डायरेक्ट बोलिए कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं बच्चे को, उस बच्चे को आप ले जाइए, आप अपने स्तर से कपड़ा सिलवाइए, ये भी आपका दायित्व तो बनता है। बोलते हैं हम, सब कुछ बोलते हैं, पैसा देने वक्त भी बोले हैं कि आप लोग ड्रेस पहले हर हाल में ले लीजिए, बाबू लोग का ड्रेस में रखना है और ड्रेस का फोटो भी भेजना है। तो 10-15 आदमी बनवाए हैं, 10-15 आदमी अभी नहीं तो वही चीज़, वो चीज़ को आप बनवाने का आप अपने स्तर से कष्ट कीजिए। और चलिए यहाँ पे अभी कुछ मतलब मैडम के सहयोग से 5-7 बच्चे आ गए, 10 बच्चे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे उपलब्ध ही नहीं रहते हैं। कैमरामैन रूपक के साथ अमरेश कुमार की रिपोर्ट।